हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। और आप सभी ने मेरी फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो बनाई थी मैंने एस्टेट हरियाणा पेपर की, वो ज़रूर देखी होगी, ठीक है। और आपके इस स्पोर्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज हमारा एस्टेट हरियाणा के पेपर का थर्ड पार्ट है जिसमें आज हम 131 to 150 कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे सीरियल वाइज। और जनवरी 2021 में जो पेपर हुआ था पीजीडी मैथमेटिक्स का, उसे हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं नेक्स्ट 131 क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, 131 क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन कहता है लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। क्वेश्चन क्या है 131, जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और आपसे इसके नंबर ऑफ ऑपरेटर जनरेटर पूछे हैं। तो ध्यान रखना बच्चे, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के दो जनरेटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जी होता है और एक जी डैश बोल देते हैं या इनवर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपके पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसके मिनिमम 2 जनरेटर होते ही होते हैं आपके पास, जी और जी इनवर्स। तो ये आपके पास 2, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? थर्ड ऑप्शन, जी हैज 2 जनरेटर्स। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट अब अपने करेंगे 132 नंबर क्वेश्चंस। तो देखिए 132 क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन दिया था भाई, जिसमें कैलकुलेशन थी आपकी, नो डाउट अच्छी कैलकुलेशन थी इसमें भी। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 132, 10 20 प्लस 4 sin 20, इसे आपने सोल्व करना था। तो कैलकुलेशन पार्ट है बच्चे, बिल्कुल तो ध्यान से देखिएगा किस हिसाब से है। सबसे पहले क्या आएगा? sin 20 अपॉन cos 20 प्लस 4 sin 20। इस 4 sin 20 को मैंने क्या लिख दिया? 2 into 2 sin 20 लिख दिया। 2 into 2 sin 20 लिख दिया। जब आप एलसीएम लोगे, अब मैं यहाँ पे एक स्टेप मिस करूंगा, ठीक है, वो आप ध्यान दे लेना, मैं फॉर्मूला बोल भी रहा हूँ। प्लस जब मैं यहाँ कोस का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 sin थीटा कोस थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये मेरा बन गया sin 2 थीटा मीन्स 40, 2 into 20 40 बन जाएगा। इस 40 को मैं क्या लिख रहा हूँ? 60 - 20 लिख दूँ, लिख सकता हूँ 40 को मैं 60 - 20। तो ये sin 60 - 20 sin a - b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो sin a - b का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 तो आपके पास है ही बार। sin a - b का फॉर्मूला होता है sin 60 sin a cos b माइनस cos a sin b, ये आपके पास डिवाइड बाय cos 20। ये आपके ऊपर है sin 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई कराओगे sin 60 की वैल्यू √3/2 cos 20 माइनस 2 का मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2 sin 20 डिवाइड बाय cos 20। 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस sin 20 से प्लस वाला sin 20 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो यहाँ आ गया √3 cos 20 डिवाइड बाय cos 20। cos 20 से cos 20 कैंसिल, √3 आपका आंसर था। और √3 कौन से ऑप्शन में दे रखे है आपके पेपर में? फर्स्ट। कौन सा है आपके पास? फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए भी, 133 सीरियल वाइज करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन। मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको सभी क्वेश्चन सीरियल वाइज प्रोवाइड करवाए जाएं। 133 क्वेश्चन नंबर 133, हाँ जी। तो आपके पास क्या है 133 में? देखो द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 27 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे, एक ट्रिक के मेथड से भी करेंगे और एक सिंपल 12th क्लास के मेथड से करेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है मिनिमम वैल्यू पूछी है आपसे, मिनिमम वैल्यू। इसकी क्वेश्चन की ट्रिक भी बताऊंगा स्टूडेंट्स, आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट होता है। आप डेरिवेटिव करो तो सिंगल डेरिवेटिव किया आपने, क्या आएगा 27 इंटू टेन स्क्वायर, पहले पावर का करोगे तो 2 tan थीटा, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 2 कोट थीटा, कोट का डेरिवेटिव किया तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पुट करते हैं y डैश को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो 27 इंटू 2
टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस है राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 कोट थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए, ये 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 9 हो गया, तो 9 इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर इक्वल टू कोस अपॉन साइन, कोट को मैं लिख रहा हूँ कोस अपॉन साइन एंड कोसेक को मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, देखो साइन की पावर 1 साइन की पावर 2 3 और ये एक रहा साइन, तो साइन रेज टू पावर 4 थीटा हो गया, डिवाइड बाई ऐसे ही कोस 1 2 3 एंड 4, तो कोस 4 थीटा हो गया, ये 9 डिवाइड में चला जाएगा तो 1 अपॉन 9 हो गया। यहाँ से इसे सोल्व करके देखो 10 रेज टू पावर 4 की वैल्यू आ रही है, लेकिन मैं 10 रेज टू पावर 4 ना लेके 10 स्क्वायर की वैल्यू ले रहा हूँ, तो मैंने स्क्वायर रूट कर दिया दोनों साइड, तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 हो गया। 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3, 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 आप यहाँ रख दो तो आपके मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। हालांकि हमारे पास डबल डेरिवेटिव हम और फाइंड कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा है मिनिमा फाइंड करना है, तो नो डाउट इसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आंसर मिनिमा ही आएगा। ठीक है, तो 10 थीटा की वैल्यू आप जब यहाँ 10 स्क्वायर की वैल्यू आप जब यहाँ पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 27 इंटू 1/10 स्क्वायर की वैल्यू 1/3 प्लस 3 इंटू कोट स्क्वायर, 10 का रिवर्स होता है तो 3, इसे सोल्व कर लेना तो ये हो गया आपके पास 9 प्लस 9 इक्वल टू 18 आंसर। और 18 आंसर कौन से ऑप्शन में है आपके, इसमें सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चे सेकंड ऑप्शन। अब मैंने आपको कहा था इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, तो इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है, ठीक है, इस क्वेश्चन की ट्रिक है, तो ये बता देता हूं, यहाँ पे रफ कर देते हैं इसको। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन की ट्रिक होती है स्टूडेंट, अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ ली जाए तो 2 रूट ऑफ ए बी, ये इसकी ट्रिक है 2 रूट ऑफ ए बी। तो ये आपके पास क्या है ए, ये आपके पास क्या है बी, वैल्यू पुट कर दो तो 2 रूट ऑफ 27 इंटू 3, तो 27 इंटू 3 81, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, तो 2 इंटू 9 आंसर आ गया 18, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है सुन, तो ये इसकी ट्रिक थी, अगर किसी को पता है तो। नॉर्मली ट्रिक जल्दी से पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर याद नहीं आती है, तो इसलिए मैंने पहला कंसेप्ट आपको मैक्सिमम मिनिमा का भी बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134, ये 133 था, नेक्स्ट क्वेश्चन 134, क्वेश्चन नंबर 134। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 134 आपके पास क्या है, इफ आपको दिया है 4 प्लस 3 आइटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आइटा डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आइटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये दे रखा है, हमें एक्स अपॉन वाई फाइंड करना है। नो डाउट बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता किसी का भी ये वाला क्वेश्चन गलत होना चाहिए, क्योंकि सिंपल रेशनलाइज है और कुछ भी नहीं है। तो 4 प्लस 3 आइटा का डिवाइड बाई 3 माइनस 4 आइटा, हमने मल्टीप्लाई कराया 3 प्लस 4 आइटा से, डिवाइड बाई 3 प्लस 4 आइटा, है ना, मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 का मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस 16 आइटा, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9 आइटा, 3 इंटू 4 12 आइटा स्क्वेयर माइनस 1 हो गया, तो 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, 3 की स्क्वेयर 9, ये माइनस 4 इंटू 4 16 आइटा स्क्वेयर माइनस 1 हो गया, तो ऊपर 25 आइटा अपॉन 25 ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आइटा। जब आप इस आइटा को इससे कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या होगी 0, तो x की वैल्यू 0 जब यहाँ पुट करोगे तो 0 पॉन और y की वैल्यू 1 है तो 1, तो 0.1 की वैल्यू होगी 0, तो आपका ऑप्शन आ गया आंसर में फर्स्ट, तो 134 का फर्स्ट ऑप्शन आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। आपका मैं कहीं पे भी टाइम नहीं खराब करना चाहता स्टूडेंट्स, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीडली बता रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, सारे पता लगे आपको कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किए गए हैं सभी क्वेश्चंस को। 135, क्वेश्चन नंबर 135, तो आपके पास क्या था, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। ये क्वेश्चन अच्छा था भाई, ये क्वेश्चन अच्छा था, टाइम देने वाला भी क्वेश्चन था। देखो ध्यान से, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, पैराबोला दे रखा है y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1, द टेंजेंट टू द पैराबोला एट 2,3, आपको एक पॉइंट दे रखा है 2,3, नो डाउट इस पे टेंजेंट ले रहे हो आप, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये भी आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये भी आपको दे रखा है, और इस पे मैं क्या ले रहा हूं, टेंजेंट ले रहा हूं, इस पॉइंट पे मैं क्या ले रहा हूं, टेंजेंट ले रहा हूं। ठीक है जी, अब सबसे पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करो। अब ये नॉर्मल एंड टेंजेंट का कंसेप्ट आ गया, एरिया ऑफ बाउंडेड एरिया निकालने का अलग कंसेप्ट है, टेंजेंट नॉर्मल का अलग कंसेप्ट है। तो पहले टेंजेंट फाइंड करेंगे,
तो टेंजेंट फाइंड करने के लिए मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 2y माइनस 2 y डैश इक्वल टू 1, तो y डैश की वैल्यू आ गई 1/2y माइनस 2, पॉइंट क्या दे रखा है 2,3, तो y की वैल्यू 3 रख दे यहाँ पे, तो 1/2 3 माइनस 2, तो 1/2, तो m की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2, स्लोप आ गया मेरे पास 1/2, तो टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी आपके पास y माइनस y1 दैट इज 3 इक्वल टू 1/2 x माइनस x1 2, ये हो गया 2y, ये प्लस का x माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 6 प्लस का इधर आएगा 2 माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात करते हैं कि इस टेंजेंट की इक्वेशन से, इस पैराबोला से और इन दो वैल्यूज से बाउंडेड एरिया, चार चीजें होगी, पैराबोला, ये दो इक्वेशंस, एक ये टेंजेंट, इन चारों से बाउंडेड एरिया कौन सा है, तो इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाएंगे पहले। ठीक है, तो ग्राफ बनाया। अब ग्राफ में सबसे पहले तो ये पैराबोला बनाना ही अपने आप में एक अच्छा काम था, जिसको पैराबोला के अगर वर्टिसेस और फोकस के बारे में नहीं पता तो हो सकता है वो ग्राफ ना बने। तो सबसे पहले इसके वर्टिसेस देखो क्या आएंगे, इसके वर्टिसेस आ गए हैं स्टूडेंट, जब ये 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2 और जब ये 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1, है ना, तो 1,2 इसका वर्टेक्स पॉइंट हो गया, तो 1,2 मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट है ना, तो ये हो गया 1,2। अब बात करते हैं कि ये कहाँ कट करेगा, x को, y को कट कर रहा है या x को कट कर रहा है। अगर x को कट करेगा तो y की वैल्यू 0, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये हो गया 2 की स्क्वायर 4 और यहाँ के प्लस हो गया x की वैल्यू होगी 5। अगर y की वैल्यू यहाँ पे अपने 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 5 आ गई है सोल्व करने से, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कट करेगा, जो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब एक पोर्शन तो पैराबोला का यूं चला गया। ठीक है जी, सेकंड पोर्शन की बात करते हैं कि ये यहाँ कट कर रहा है, यहाँ ऐसे जाएगा या इस तरीके से जाएगा, वो देखते हैं। अगर यहाँ कट करता है तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसको तो कट नहीं करेगा, तो इसको कट नहीं करेगा, तो ये इस तरीके से चला जाएगा। तो ये मेरा पैराबोला बन गया ये शेप का, समझ में आ रही है। अब मैं बात करता हूँ टेंजेंट की। क्वेश्चन ये कहा था कि टेंजेंट है 2,3 पे, ये मेरा 1,2 है, तो 2,3 मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट है, वैसे मान लेते हैं क्योंकि कर्व तो आपका ये बनेगा, इसका कर्व ये ना बन के एक्चुअल में कर्व तो ये बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है कोई भी आपके पास। अब यहाँ पे कोई टेंजेंट है, तो कोई भी टेंजेंट है इधर, तो मान लेते हैं ये आपकी टेंजेंट होगी, ये बन जाएगी टेंजेंट इस पॉइंट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 1,2 था ये वाला पॉइंट आपके पास, और नेक्स्ट क्या कहता है, ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा 2,3, तो यहां से अगर मैं ये पॉइंट लेके आऊं तो ये y की वैल्यू होगी 3 यहाँ पे। स्टूडेंट क्लियर। अब मेरे पास पैराबोला आ गया, टेंजेंट आ गई, ये दोनों लाइन का क्या मीनिंग है, x = 0 y = 0 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो आंसर आएगा, जो एरिया आएगा बाउंडेड एरिया, वो ये आएगा, ये वाला पॉइंट आपका 1,2 था, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मेरे को इस इक्वेशन की यहाँ ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या होगा, अब y की वैल्यू 0, यहाँ पे सॉरी x की वैल्यू 0, तो जब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी टेंजेंट की। तो ये कहाँ कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है बच्चे, 2 पे कट कर रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 आपको पता ही है। ठीक है, और y की वैल्यू 2 है, ये भी y की वैल्यू 2, तो ये आपका पोर्शन ये बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब बच्चे यहाँ आपके पास जो एरिया बनेगा बाउंडेड एरिया, वो क्या बनेगा, वो देखिए फॉर्मूले की बात करते हैं। एरिया तो लिमिट लगेगी 0 से लेके 3 तक की, लिमिट लगेगी 0 से लेके 3 तक की, 0 से 3, और लिमिट अगर यहाँ पे आपके पास y की ले रही हो तो यहाँ पे x dy आएगा, माइनस क्या करेंगे इसमें से, ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये माइनस कर देंगे, और ट्रायंगल का एरिया क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस पोर्शन को सोल्व करते हैं। इस पोर्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास देखो क्या बनेगा, यहाँ पे इक्वल टू 0⁻3, x की वैल्यू क्या आएगी पैराबोला से, y - 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस 1 एंड dy माइनस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो गया इसका, अब x की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो बेस हो गया 2, हाइट की बात करें तो ये हाइट है, तो 2 से लेके 3 तक की हाइट 1 होगी, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बस इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यहां सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए भी आपके पास क्या आएगा, तो y - 2 इट्स होल क्यूब
डिवाइड बाय 3 प्लस वाई लिमिट है 0 to 3 माइनस 1, ये आपका आंसर है। सोल्व करोगे, इसे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चे, देखो पहले आपने 3 रखा तो 3 माइनस 2 1, 1 की क्यूब 1, 1/3 प्लस फिर 3 रखा आपने यहाँ पे, अगेन माइनस 0 रखा आपने, ठीक है, तो 0 रखा आपने तो क्या आएगा यहाँ पे, -2 की क्यूब -8 डिवाइड बाय 3, 0 रखा तो 0 एंड -1, ये बनेगा। तो 1/3 माइनस माइनस प्लस 8/3 प्लस 3 -1 -2 हो गया आपके पास, ठीक है, सॉरी प्लस 3 -1 +2 हो गया आपके पास। सोल्व कर लीजिए, एलसीएम आएगा 3 आपके पास, तो 1 + 8 + 6, तो 6 8 9 15/3 और 15/3 क्या हो गया 5, तो 5 आपका एरिया हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। 5 स्क्वायर यूनिट ऑप्शन है सेकंड, 5 स्क्वायर यूनिट ऑप्शन क्या हो गया सेकंड। इसमें इंपॉर्टेंट थिंग यही थी, इसी पे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अब जिस भी बच्चे ने ये सोल्व किया नो डाउट उसने अपने 5 से 10 मिनट आराम से दिए होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम करेंगे 136 नंबर क्वेश्चन, देखिए भी क्वेश्चन नंबर 136 में आपको क्या गिवन है, fx एंड इज इक्वल टू log of 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और आपसे पूछ रहा है डोमेन। वास्तव में बढ़िया क्वेश्चन था, डोमेन के बारे में इंपॉर्टेंट भी कह सकते, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। डोमेन के बारे में, डोमेन के बारे में एक चीज हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, डोमेन अगर आपसे पूछा जाए तो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन लेते हैं, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन, क्योंकि नेगेटिव आते ही इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, ठीक है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा पॉजिटिव, और वैसे भी अंदर लोग है, लोग की वैल्यू भी हमेशा क्या रहती है पॉजिटिव रहती है। तो क्या आएगा डोमेन के लिए, हियर log of 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0 हो गया आपके पास, ठीक है, हाँ इक्वल भी ले सकता है, तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब लोग यहाँ 10 था बेस, तो बेस 10 है, यहाँ जाएगा तो 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 0 क्या हो गया 1, तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आपके पास 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई करोगे 1 से, ये वैल्यू 1 होगी हमारी, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है, तो 4 × 1 4 हो गया। ये राइट साइड में ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ये बनेगा। अब जब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे, 136 नंबर क्वेश्चन के दो फैक्टर्स बनते हैं आपके पास, इसे सोल्व करोगे तो x - 4 एंड x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब सुन देखो, कोई भी दो वैल्यूज का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लेस देन 0 नेगेटिव कब होगा, या तो ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, तभी तो नेगेटिव होगा ना। मैं एक बार इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, देखो अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं कि हियर x - 4 इज ग्रेटर देन 0, तो x - 1 क्या होगा लेस देन 0 होगा, इक्वल टू का साइन आएगा ही आएगा, तो यहाँ आपके पास क्या होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है x की वैल्यू 1 से कम है और 4 से ज्यादा है, तो ये तो केस पॉसिबल नहीं है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा केस लेते हैं, अगर मैं इसको नेगेटिव लेता हूँ x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 और इसको पॉजिटिव लेता हूँ x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कहता है x लेस देन इक्वल टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 से बड़ी 4 से छोटी, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया आपके पास 1,4, ये था आपका आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड था इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहना बच्चे, ठीक है, क्योंकि अच्छी मेहनत लगी है इन सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सीक्वेंस में सोल्व करने के लिए। अदरवाइज आपने भी काफी वीडियोस देखी होंगी अदर्स की, और सीक्वेंस में क्वेश्चंस आपको शायद ही किसी वीडियो में मिलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। इसमें आपको क्या गिवन है, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log of x इट्स होल स्क्वायर एंड dx, और आपको एक पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है 1,2,
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल इंटीग्रेशन, आपके पास कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। सिंपल आइलेट थ्योरम लगेगी, आइलेट के लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करवा दूँ तो ये मेरा u हो गया और ये मेरा v, 1 को मैं v मान लूंगा तो d आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, uv में u को छोड़ते हैं, v का इंटीग्रेशन तो x आ गया, माइनस इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर का किया तो 2 log of x, ठीक है, फिर log का किया इंटू 1/x, फिर 1 का इंटीग्रेशन किया तो इंटू x का होल इंटीग्रेशन एंड dx प्लस c आएगा, ही आएगा तो इक्वल टू log of x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस ये आपके पास बन जाएगा 2 एंड अब अगेन log का x का इंटीग्रेशन करोगे तो log x में uv मेथड लगेगा आपके पास डायरेक्ट, तो आपके पास log x को छोड़ा 1 का इंटीग्रेशन किया तो x माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x का होल इंटीग्रेशन एंड dx प्लस c। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, x log x का स्क्वायर माइनस 2x log of x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2x कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, ये आएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, c की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट ये दे रखा आपको, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 0, ये 0, x की वैल्यू 1 यहाँ पुट की तो ये 2 हो गया, y की वैल्यू 2 यहाँ पुट की थी, ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू क्या हो गई 0, c की वैल्यू क्या हो गई 0 होगी। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट x log of x का होल स्क्वायर माइनस 2x log of x प्लस 2x। अब देखो आपके पास ऑप्शन में जितने भी ऑप्शंस हैं सभी में y बाई एक्स दे रखा है, y बाई एक्स दे रखा है तो x से डिवाइड कर दीजिए, x से डिवाइड कर दीजिए हर एक पोर्शन में, तो x कैंसिल, x कैंसिल, x कैंसिल, ठीक है। उसके बाद देखो 2 लेफ्ट साइड में है तो ये प्लस का 2 राइट साइड लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2 या तो फर्स्ट ऑप्शन में है या थर्ड ऑप्शन में है, और तो आपका आंसर देख लो फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा है, यहाँ पे बीच में माइनस है तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो गया जी। चेक कर लेना, इससे सोल्व करोगे, यहाँ से log x कॉमन लोगे तो यहाँ -2 बच जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 137। नेक्स्ट करेंगे 138। नेक्स्ट देखो बेटा 138 क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए प्लेन एंड लाइन का। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आपको एक लाइन दे रखी है x-2/3 इक्वल्स टू y-3/4 इक्वल्स टू z-4/5। ये तो लाइन होगी, ठीक है। प्लेन कौन सा प्लेन है वो पूछ रहा आपसे, क्लियर। पहले तो मैं आपको एक सेकंड, आपको 10-15 सेकंड लगेंगे, देख लो एक बार कंसेप्ट। मान लेते हैं कि एक प्लेन है, ठीक है, और ये आपके पास लाइन पूछ रहा है कि ये क्या है, आपके पैरेलल दे रखा है प्लेन, ये प्लेन है और ये लाइन आपस में मान लेते हैं पैरेलल है। ये प्लेन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब आपको पता है जो प्लेन के नॉर्मल होते हैं वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ अगर परपेंडिकुलर होंगे तो अगर मैं इसी नॉर्मल को या इसके आपके पास डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो dr/dc को मैं अगर इसके परपेंडिकुलर लेके जाता हूँ, तो अगर मैं एक लाइन सीधी लेता हूँ तो ये क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल है ना। तो इसके dr परपेंडिकुलर हो गए इसके dr के, और परपेंडिकुलर का केस क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। तो इसका a1 a2 क्या है 3 4 5, क्या है 3 4 5 इसके dr है, किसके, लाइन के, लाइन के dr है ये। अब आप चेक कर लो कौन से ऑप्शन के dr के साथ इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू 0 आ रही है। तो देखो फर्स्ट वैल्यू के साथ तो 0 आ नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट में आपके पास जो ऑप्शन है उसमें तीनों ही पॉजिटिव है, सेकंड में भी तीनों पॉजिटिव है, 0 नहीं आ सकते। थर्ड ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 1 -2, और फोर्थ ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 -1 एंड 2। तो देखते हैं, जब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, ये थर्ड ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन है, तो इसकी बात करें तो 3 × 2 6, 4 × 1 4, 5 × 2 -10, तो 6 + 10 - 10 0, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये 0 बनेगा नहीं, चेक कर लेते हैं फिर भी। 3 2 6, ये माइनस का 4, ये आपके पास 5 2 10, ये 16 - 4 12, तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर था। ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था
प्लेन का और लाइन का। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर था, सॉरी थर्ड ऑप्शन इसका आंसर था डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, आपको आराम से 5-10 मिनट का क्वेश्चन था ये एग्जाम में देने वाला, क्योंकि प्योर कैलकुलेशन है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। 139 में देखिए क्वेश्चन नंबर 139, आपको x गिवन है a 1 प्लस कोस 2 थीटा एंड साइन थीटा, साइन 2 थीटा, और y आपको गिवन है b 1 माइनस कोस 2 थीटा एंड कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई में कोस 2 थीटा, ये आपको y गिवन है। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है जी, dy बाई डी एक्स इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, अब डेरिवेटिव करते हैं। अब डेरिवेटिव आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूले लगा के करो, चाहे साइन 2 थीटा का मल्टीप्लाई करवा के फिर डेरिवेटिव करो, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी अच्छी है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले लगा के करता हूँ तो शायद जल्दी हो जाएगा वर्क। किस तरीके से, देखो 1 प्लस कोस 2 थीटा एक्स इज इक्वल टू ए, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, ये आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, और यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला लगा दीजिए, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 2 4 a कोस क्यूब थीटा साइन थीटा x। अब dx बाई डी थीटा कर लीजिए, dx बाई डी थीटा, तो 4a कॉमन, यहां से आपके पास पहले साइन का किया तो कोस आएगा, तो कोस 4 हो गया। ठीक है, प्लस फिर साइन थीटा को हमने छोड़ा, इसका डेरिवेटिव किया तो 3 कोस स्क्वेयर, और कोस का किया तो साइन माइनस का, तो यहाँ साइन स्क्वेयर हो गया और यहाँ माइनस आ गया प्लस की जगह, ये आपके पास डेरिवेटिव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने कोस स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो 4a कोस स्क्वेयर थीटा कॉमन ले लिया, तो कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वेयर थीटा, ये बचेगा। तो 4a कोस स्क्वेयर थीटा, मैंने कोस स्क्वेयर को 1 माइनस साइन स्क्वेयर लगा दिया, तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वेयर थीटा, ये बच जाएगा आपका dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, अब सेम ऐसे इस पोर्शन को सोल्व करते हैं, तो dy बाई सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं बस, dy बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा आपके पास क्या होगा, b इक्वल्स टू b 1 माइनस कोस 2 थीटा, फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा का कोस 2 थीटा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगा दीजिए साइन स्क्वायर का। आपके पास क्या आएगा, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लगा दिया। जब आप इसे सोल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2b साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 2 4b साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा। अब आप डेरिवेटिव, सॉरी ये dy बाई डी थीटा नहीं, अभी तो हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये y है dy बाई डी थीटा। अब देखिए dy बाई डी थीटा आपके पास क्या आएगा, 2b साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 4b, इसका डेरिवेटिव किया आपने तो 4 साइन क्यूब थीटा, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा। तो यहां से आपके पास कुछ कॉमन आ रहा होगा, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कोस थीटा भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, और एक सेकेंड, यहां पे आपके पास 2b तो था ही, ये डेरिवेटिव था तो ब्रैकेट नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। हाँ जी, अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 4b कॉमन आ रहा है, 4b साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ रहा है जी, तो 4b साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ तो 1 बच गया जी, 4b साइन थीटा कोस थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर बच गया, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अब आप dy बाई डी एक्स लो बच्चे, तो dy बाई डी एक्स आपकी वैल्यू क्या आएगी, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये आपके पास 4b साइन थीटा कोस थीटा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, यहाँ से आपके पास 4a कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कंप्लीट कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल, साइन अपॉन कोस 10 हो गया, तो b अपॉन a tan थीटा, ये था जी आंसर आपका। ये प्रॉपर कैलकुलेशन था, नो डाउट आपके 5 से 10 मिनट आराम से लगे होंगे क्वेश्चंस को वहां एग्जाम में सोल्व करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर था जी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर था।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 139, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट इसी तरीके की वीडियोस और बनाता रहूं। अभी स्टार्टिंग ये है स्टूडेंट्स यूट्यूब के अंदर कंपटीशन की, देखा जाए तो मेरा फर्स्ट वीडियो ही है एस्टेट के रिगार्डिंग कंपटीशन की, जिसमें मैंने अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है। तो आप लोग कमेंट के थ्रू ही बताओगे कि मेरी मेहनत कैसी है या आपका काम आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140। तो क्वेश्चन नंबर 140 के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखो आपको क्या कह रहा है, टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, स्टूडेंट समझने वाला क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में, ठीक है, किस तरीके से वर्क किया है हम, क्योंकि इसमें लॉजिक या कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, है ना। तो देखिए कैसे, आपको एक सर्कल दे रखा है, सबसे पहले तो यहाँ समझिए इस क्वेश्चन को, एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट आपको दे रखे हैं। देखो आपको सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो सेंटर पॉइंट माइनस g होता है तो 7 आ गया, यहाँ से माइनस f होता है तो 1 माइनस का 1 आ गया, ये आपके सेंटर पॉइंट आ गए। रेडियस की बात करूं तो g स्क्वायर 49 प्लस इसकी स्क्वायर 1 माइनस c 25 का रूट, तो ये 50 माइनस 25 5 हो गया, तो r की वैल्यू होगी आपके पास 5, ये होगी रेडियस और ये आपका सेंटर पॉइंट। तो ये हो गया 7 -1 और ये रेडियस होगी आपकी 5। अब क्वेश्चन कहता है कि टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन 0 0 से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक मान लेते हैं कि ये वाली टेंजेंट ले ली, एक मान लेते हैं कि ये वाली टेंजेंट ले ली, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ही पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है आपको, एंगल बिटवीन दिस टू टेंजेंट विल बी, एंगल बिटवीन दिस टू टेंजेंट विल बी, ये एंगल थीटा फाइंड करना है अपने को, ये एंगल थीटा फाइंड करना है। अब ये एंगल थीटा कब फाइंड होगा, जब या तो इन दोनों की स्लोप फाइंड हो मुझे, तब फाइंड होगा, ठीक है। तो आपके पास देखिए एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये जो टेंजेंट है 0 0 से पास हो रही है। अब मैं एक लाइन का कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा देखो, 0 0 से पास होने वाली जो लाइन होगी या तो ये होगी या ये होगी, समझ में आ गई, दो ही लाइनें बनती है ना। तो अगर मान लो ये वाली लाइन या ये वाली लाइन हम लेते हैं तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है इन दोनों की, दैट इज y इक्वल टू mx। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये, m की वैल्यू नेगेटिव है तो ये, क्लियर। या जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन दैट इज y इक्वल टू mx, ये आपके पास जनरल इक्वेशन होगी। अगर ये लाइन मान लेते हैं कि एक बार ये वाली है y इक्वल टू mx, मेरी ये लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया और उस परपेंडिकुलर की वैल्यू या लेंथ की वैल्यू क्या है 5 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास 5 दे रखी है 7, -1 से, तो आपके पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 7, -1 टू लाइन y इक्वल टू mx, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 इक्वल्स टू, और फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का, ये पॉइंट हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो y की वैल्यू y की वैल्यू आपके पास x की वैल्यू 7 है तो 7m, y की वैल्यू -1, ये राइट साइड में जाएगा पॉजिटिव हो गया तो +1 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट। यहाँ से सोल्व करके हम m की वैल्यू ले लेंगे, तो इसे सोल्व आउट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, होल स्क्वायर कर दो सबसे पहले तो आपके पास, तो 5 की स्क्वायर 25 और ये 25 m स्क्वायर प्लस 25, यहाँ स्क्वायर करोगे तो 49 m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 14 m। सोल्व आउट करना, ये यहाँ माइनस होगा तो 24 m स्क्वायर प्लस 14 m और ये 25 यहाँ जाके माइनस होगा तो -24 इक्वल टू 0। ये आपके पास 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 12m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कराओ 12 इंटू 12 144 और यहाँ पे आपके पास 7, तो क्या आएगा आपके पास इसके अंदर, तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज कर लेते हैं। m की वैल्यू क्या आएगी -b दैट इज -7 प्लस माइनस b स्क्वायर 49 माइनस 4ac, तो 12 12 144 का 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 16 और ये आपके पास 28 56 57
और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 576 इन स्क्वायर रूट डिवाइड बाय, जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये लगभग 625 बनेगा। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 डिवाइड बाय 2a आएगा 24 आएगा। 25 माइनस 7 किया हमने तो m की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई यहाँ से। 25 माइनस 7 किया हमने तो क्या आंसर आएगा बच्चे यहाँ पे 16 आएगा, नहीं 18 आएगा सॉरी। तो 18 बाय 24 कोमा माइनस का 32 डिवाइड बाय माइनस का 32 डिवाइड बाय 24, ये m की दो वैल्यूज आ गई। 6 से कैंसिल आउट कर दो तो 6 से इसको कैंसिल आउट किया तो ये 3/4 हो गया और एक हो गया मेरे पास m की वैल्यू। ये आपके पास 8 से कैंसिल आउट कर दो तो 4/3 हो गया माइनस का। अब देखो ध्यान से सुन, आपके पास m की दो वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे m की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 3/4 और एक आ रही है -4/3। तो एक मेरा m1 हो गया, एक मेरा m2 हो गया, ठीक है। तो एक मेरा m1 हो गया इसके लिए, एक मेरा m2 हो गया इसके लिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैं करवा दूं तो आंसर आ रहा है मेरा -1 और m1 m2 का वैल्यू -1 होती है तो एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। ये मेरा आंसर था, एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो मेरा आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, फोर्थ ऑप्शन। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड था, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया आपको समझाने में, क्योंकि मैं प्रॉपर्ली आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आंसर किस तरीके से निकला है, क्योंकि मेथड शॉर्ट मेथड या ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर 4 था, 90 डिग्री इसका आंसर था। नेक्स्ट 141, क्वेश्चन नंबर 141। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 आपके पास कहता है इफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर रिस्पेक्टिवली 7 और 5, एचपी दे रखा है और मुझे पता है एपी और एचपी एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है, तो मैं मान लेता हूँ ये एपी है। तो एपी है तो आपके पास A5 दे रखा है, क्या दे रखा है 1/7 और A7 दे रखा है आपको 1/5, क्योंकि मैंने क्या मान लिया इसको एपी मान लिया। तो HP का रिवर्स कर देंगे तो AP आ जाएगा। तो A5 का फॉर्मूला होता है A+4D 1/7, इसका होता है A+6 D = 1/5। इसे सोल्व कर लो, AD की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, -2D ये माइनस, तो 1/7 - 1/5 सोल्व आउट करोगे तो 7 यहाँ 5 यहाँ माइनस का 2/35, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, D की वैल्यू आ गई 1/35। सिंपल, D की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो A+4/35 = 1/7, तो आपके पास क्या आएगा 1/7 - 4/35, A की वैल्यू है 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे, 5 - 4 1/35, A की वैल्यू भी क्या आ गई 1/35 आ गई। ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी। उसके बाद आपसे कह रहा है 35th टर्म पूछ रहा है, तो 35th टर्म आपके पास A+34 D, A की वैल्यू 1/35 है प्लस 34 इंटू 1/35 है, 34 + 1 35/35 दैट इज 1 आ जाएगा। A की वैल्यू A35 की वैल्यू 1 होगी। अब क्योंकि मेरे को HP में आंसर चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल भी अगर आप करोगे तो रेसिप्रोकल भी 1/1 का 1 नहीं होता है, तो आंसर 1 हो गया। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इजी क्वेश्चन था 141। नेक्स्ट की बात करें 142 की बात करते हैं। 142 क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, लेकिन अगर किसी को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता हो तो बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन था, आपको सीधा आंसर टिक करना था इसके अंदर अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 142 देखो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, मीन जो होता है वो वेरिएंस के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना, मीन वेरिएंस के इक्वल होता है। और मीन अगर आपको m दे रखा है तो वेरिएंस v की वैल्यू भी क्या होगी m होगी। और मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो आंसर मेरा स्क्वायर रूट ऑफ m हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बट अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो तो आपके पास 142 का रूट आंसर ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 देखिए। क्वेश्चन नंबर 143 डायरेक्ट्रिक्स पूछी है आपसे पैराबोला की। पैराबोला क्या है, y² + 4x + 4y - 3 = 0। सबसे पहले तो देखो ये एक्सपेंशन फॉर्म में है, आप इसको पैराबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। पैराबोलिक मींस इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पैराबोलिक फॉर्म बनाइए, तो y² + 4y = -4x + 3 हो गया। ये आपके पास अगर मैं यहाँ पे +4 कर दूं, ठीक है, +4 दोनों साइड मैंने +4 कर दिया लेफ्ट एंड राइट में, तो ये मेरा होल स्क्वायर बन गया, y + 2 का होल स्क्वायर बन गया।
ये आपके पास 3 और 4 7 हो गया, ठीक है। यहां से मैंने -4 कॉमन ले लिया क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। माइनस कॉमन लिया तो माइनस आएगा, 7 आएगा, 4 कॉमन लिया तो डिवाइड बाय 4 आएगा। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई y स्क्वायर इक्वल टू -4x या -4ax। ये आपके पास प्रॉपर्टी बन गई। यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, यहां से अगर आप कंपेयर करोगे इसको तो यहां से a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली फोकस पॉइंट बोलते थे। अगर हमारी ये पैराबोलिक इक्वेशन है तो हम फोकस पॉइंट इसको a,0 लिखते हैं या 0,a लिखते हैं, तो a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। क्लियर। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्म बन रही है, तो y स्क्वायर देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो फॉर्म होती है वो ये वाली फॉर्म होती है। अगर ये वाली फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू सॉरी माइनस है ना, सॉरी माइनस था, माइनस नहीं ध्यान रहा मेरे को। अगर माइनस है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म ये वाली होगी, और जब ये वाली फॉर्म होती है तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगा, डायरेक्ट्रिक्स ये वाला ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू a। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू a होती है। यहाँ x की वैल्यू क्या है, x माइनस 7/4, और a की वैल्यू क्या है 1। बस इसे सोल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1 + 7/4 दैट इज 11/4x। तो 4x इक्वल टू 11, तो 4x इक्वल टू 11 आपका आंसर था। और जो ऑप्शन नंबर 3 143 का ऑप्शन 3 आंसर है। क्लियर स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 142 एंड 143। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 144। स्टूडेंट वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, और कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 144। देखिए क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 स्टूडेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। और इसका डायरेक्ट आंसर है आपके पास डेविड व्हीलर, एक स्टेटमेंट है, वो आप खुद भी पढ़ लेना, चेक कर लेना। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट आप खुद पढ़ के आंसर ले लेना। डेविड व्हीलर इसका आंसर है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 145, क्वेश्चन नंबर 145। बस एक मोटिव था, उस मोटिव को लेके चलते हुए स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 145 आपके पास क्या है, आपको x दे रखा है 3 - √5, और आपको वैल्यू पूछी है √x डिवाइड बाय √2 प्लस √3x - 2। देखो स्टूडेंट्स, नो डाउट बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 145 की बात करें, ठीक है, अच्छा इसलिए है, देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज कर दिया है इसने, कोई भी रूट वाली वैल्यू तब तक आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में नहीं बदल सकते जब तक कि यहाँ पे 2 ना हो, यहाँ पे क्या ना हो, 2 ना हो, 2 का मल्टीपल ना हो। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर, हम जो फॉर्मूला बनाते हैं उसके अंदर a² + b² माइनस 2ab आता है, तो 2 का मल्टीप्लाई होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं है, तो मैं इसको सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई बनाऊंगा ताकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बने। क्योंकि जब तक ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बनेगा, जब तक मैं अगर नहीं बनता है तो मैं इसको भी सोल्व नहीं कर पाऊंगा और मैं इसको भी सोल्व नहीं कर पाऊंगा बिना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के, ठीक है। तो यहाँ आप सबसे पहले 2 लगाओ, और 2 कब लगेगा, जब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2x = 6 - 2√5 बन गया। अब यहाँ पे ये 2ab आ गया। हाँ जी, 2 आने के बाद अब इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाएंगे, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग देखो 6 - 2√5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्योंकि देखो √5 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज, देखो √5 की स्क्वायर 5 + 1 6 - 2ab, तो 2√5 हो जाएगा, ठीक है। सुन, अब ये वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है। अब देखो ये वैल्यू मैं यहाँ तभी पुट करूंगा, ये स्क्वायर रूट यहाँ के स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था मेरे पास, तभी तो मैं वैल्यू पुट कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 बनाने के लिए मुझे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ √2 का मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो मैंने क्या किया है, √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड करवा दिया। तो मैं यहाँ जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये √2x बन गया, ये आपके पास 2 हो गया, प्लस ये हो गया आपके पास 6x माइनस, क्योंकि रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई होगा 6x - 4। इसे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसे आपके पास आ जाएगा 2x, तो था ही 2x की वैल्यू जो है √2x की वैल्यू √5 - 1 डिवाइड बाय नीचे 2 था, प्लस अब ये 6x - 4 है, 6x यहाँ 2x है, तो इसका मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये 6x हो जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बच्चे क्या आएगा, 18 - 6 √5, ये बन गया -4 एंड इस स्क्वायर रूट।
तो इसे सोल्व किया हमने, तो रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस रूट ऑफ 14 माइनस 6 रूट ऑफ 5 ये बनेगा। जब आप इसे सोल्व करोगे तो रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस ये बन गया आपके पास 3 माइनस रूट ऑफ 5, 3 माइनस रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर एंड इट स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। तो ये आ गया रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 माइनस रूट ऑफ 5 ये बनेगा। यहाँ आपके पास रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइड बाय नीचे 5 माइनस रूट ऑफ 5। अब रूट ऑफ 5 माइनस 1 ऊपर है, नीचे से रूट 5 हमने कॉमन ले लिया, तो रूट 5 माइनस 1 आएगा, ये कैंसिल, तो 1 अपॉन रूट 5 आपका आंसर हो गया। 1 अपॉन रूट 5 आपका आंसर हो गया। और 1 अपॉन रूट 5 कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 4। 1 अपॉन रूट 5 ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? 4 आंसर हो गया 145 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम करेंगे 146। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 146। 146 में आपको गिवन है HCF ऑफ 858, 325 इज इक्वल टू 858 m प्लस 325 n, ये आपको गिवन है। तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसका HCF निकाल लो, ठीक है। और HCF निकालने के बाद हम इसके सिर्फ ऑप्शंस चेक करेंगे, आपको वैल्यू कुछ भी पुट करके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से देख लेंगे। तो HCF क्या आएगा? देखो मैं 325 को अगर सोल्व करूं तो मेरे को पता है 5, ये आपके पास 6, 5, 5, 13। अब ये वाली जो वैल्यू है वो 5 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है इसका, तो 13 इसका क्या हो गया? HCF हो गया। ऑप्शन नहीं है 13 ही होगा, आप चाहो तो चेक करके देख लेना। अब 13 इसका HCF हो गया, है ना। तो अब इसके जो 4 ऑप्शन दे रखे हमें 1 2 3 4 4 ऑप्शंस में से भाई वो ऑप्शन तो कभी भी आंसर नहीं होगा जो दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि छोटी वैल्यू है 13 से काफी, है ना। तो दोनों पॉजिटिव वाला जो आंसर था थर्ड ऑप्शन वो कैंसिल हो गया। सेकंड, यहाँ n क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी में से कुछ माइनस करेंगे तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 13 आएगा, है ना। तो आपके पास n की वैल्यू नेगेटिव देख लो कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट और सेकंड में है, फोर्थ में नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, फर्स्ट और सेकंड में अब आप वैल्यूज पुट करके देख लो भाई। एक तो आपका m की वैल्यू 11 दे रहा है और एक m की वैल्यू 29 दे रहा है। 11 है तो इसकी माइनस 29 है और यहाँ पे माइनस 11 है ना। अब लास्ट डिजिट देखो, मेरे को क्या चाहिए? 3 चाहिए, सिंपल सी बात है। तो सिर्फ लास्ट डिजिट पे वर्क करेंगे। अगर मैं 11 लेता हूं तो मेरा लास्ट डिजिट यहाँ क्या आएगा? 8 आएगा। 8 इंटू 1 8, यहाँ देखो 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 क्या आएगा आपके पास? आपके पास 45 5 आ जाएगा, लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा? 5। तो 8 में से 5 माइनस करोगे तो आंसर 3 आएगा। तो 3 चाहिए मेरे को, तो ऑप्शन हो सकता है, एक बार ये चेक करके देखते हैं। 8 इंटू 9 72, लास्ट डिजिट 2 है। 5 इंटू 1 किया तो लास्ट डिजिट 5 है, तो 2 में से 5 माइनस करोगे तो लास्ट डिजिट आपका 7 बनेगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब यही आपका आंसर है 11 माइनस 2। तो आपका 11 माइनस 2 9 कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो फर्स्ट आपका आंसर था। आप चाहो तो आपके पास अगर टाइम हो कंपटीशन में तो आप पूरी की पूरी मल्टीप्लाई करवा के भी चेक कर सकते हो, आंसर 1 आ जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 146। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 और 147 में देखिए आपको ए क्या दे रखा है? 300030003। ठीक है, आपके पास इसमें इसको मैं a3 कॉमन लेने के बाद इसे मैं 3i लिख सकता हूँ, 3i लिख सकते हैं। अगर आप a स्क्वायर करोगे तो 3i का होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है? i ही हो जाती है। तो इट्स मीन अगर मैं a रेज़ टू पावर 5 करूंगा तो 3 रेज़ टू पावर 5 i ही आएगा, क्योंकि i की कितनी भी पावर करते जाओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम रहेगी। तो मेरा ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन आपके जितने भी ऑप्शंस हैं उस सब में यहाँ पे a दे रखा है। तो मैं a को बनाने के लिए मैं 3 4 इंटू 3i लिख लूँ इसको, तो ये मेरा 3 रेज़ टू पावर 4 ये a बन जाएगा, क्योंकि 3i की वैल्यू a है। ठीक है, और 3 रेज़ टू पावर 4 है 81 a, तो मेरे a रेज़ टू पावर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो 81 a हो जाएगा। तो 147 का ऑप्शन हो गया आपका सेकंड ऑप्शन, 147 का ऑप्शन हो गया सेकंड, इसका राइट आंसर है।
147 का सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। लेकिन सुन, एक चीज़ बता दूं मैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको, क्योंकि मैंने आपको मेरी जो लास्ट 2 वीडियोस थी उसमें मैंने ये चीज़ बोली थी कि मैंने मेरे जो आंसर्स हैं सारे मैच किए हैं, जो हरियाणा की साइड पे आंसर शीट आई है, आपके आंसर की आई है, तो उसके अंदर ये आंसर मैच नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आंसर बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल आंसर सही है, मेरे अकॉर्डिंग तो 2 ही आंसर आएगा इसका। लेकिन हरियाणा की जो आंसर की है उसके अंदर इसका आंसर शायद 1 दे रखा है, तो आप चेक कर लेना भाई, ठीक है अपना। मेरे अकॉर्डिंग 2 आंसर बिल्कुल सही है, ये कैलकुलेशन भी आपके सामने है, बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर हरियाणा वाली आंसर की में यहाँ पे आंसर 1 दे रखा है, तो वो आप खुद चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 नो डाउट बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 148 आपके पास बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे दिया। डिटर्मिनेंट का 1 + x 1 1 1 1 + x एंड 1 1 1 1 + x इक्वल्स टू 0। इसे सोल्व करना था x की वैल्यूज के लिए। सिंपल, आप अगर देखो डायरेक्ट एक्सपेंशन करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम आए। आप डायरेक्ट क्या करो, इन सबको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 1 1 2 और 1 3 3 + x आएगा इन सब में, तो 3 + x मैंने कॉमन ले लिया, मीन्स प्रॉपर्टी लगा दी मैंने डिटर्मिनेंट की सीधी सीधी। मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया, यहाँ 3 + x आएगा इस पूरे कॉलम में, 3 + x कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पे 1 1 1 आ गया, तो ये आपके पास सीधा सीधा ये आ गया। अब मैंने एक प्रॉपर्टी और लगाई डिटर्मिनेंट की ही, क्या किया कि ये वाली जो रो है इसको यहाँ माइनस कर दिया, मतलब कि फर्स्ट रो को सेकंड और थर्ड दोनों में माइनस किया, तो फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, यहाँ माइनस किया तो 0 x 0, यहाँ माइनस किया 0 0 x, ये बनेगा, तो इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। R2 - R1 R3 - R1 ये काम किया है। अब आप चाहो तो एक्सपेंड कर दो, 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो x² आंसर आएगा, तो x² 3 + x इक्वल टू 0, तो 2 ही रूट आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है और एक -3 आ रहा है, तो 2 रूट है आपके पास 0 और -3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर था। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 कमेंट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट कि आपको मेरी कंपटीशन की फर्स्ट वीडियो कैसी लगी। ये मेरी कंपटीशन की अकॉर्डिंग फर्स्ट वीडियो थी, हरियाणा टेट का मैंने पेपर कंप्लीट सोल्व किया है, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे, और अगर आपके कोई और सुझाव हो, सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ताकि मैं अपने आपको और निखार सकूं इस तरीके से। द सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x इक्वल टू 0, आपको लाइन दे रखी है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x + y इक्वल्स -1 इक्वल्स टू 0। सेंटर्ड फाइंड करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, x + y इक्वल टू 1 लिख लें, तो सेंटर्ड आपके पास बिल्कुल इजी क्वेश्चन, x की वैल्यू 0 y 1, y की वैल्यू 0 x 1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी ये बन जाएगी यहाँ से, ठीक है। x 0 y 0 यही लाइन होती है, ये और ये, तो ये आपका ट्रायंगल बन गया। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट हो गया 1, 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 1, ये हो गया 0 0। सेंटर्ड होता क्या है, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, तो 0 1 0, तो 1/3, 1 + 0 + 0 1 1/3, ये आपका सेंटर्ड हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन 150। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका एस्टेट हरियाणा पीजीटी का पेपर 2021 में जो हुआ है, जनवरी 2021 में, क्या है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 150, fx इक्वल टू x⁻x, कहता है इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और मैंने जब आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जो मेरी एक वीडियो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग, आप चाहो तो उसका बेसिक देख सकते हो, क्या है बेसिक, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, f' > 0 हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो आपने सिंपल डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, x की x 1 + log x, ये इसका डेरिवेटिव है डायरेक्ट। अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, अगर याद नहीं है तो दोनों साइड log लेंगे, फिर कंप्लीट सोल्व करेंगे, तो ये इसका डेरिवेटिव है। अब क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो x की x 1 + log x इज ग्रेटर देन 0, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी हो गई, तो 1 + log x इज ग्रेटर देन 0, log x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन e⁻⁻1, log राइट साइड में जाएगा तो e⁻⁻1, तो यहाँ आपका आंसर हो गया x ग्रेटर देन 1/e। ये था आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 में है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये था स्टूडेंट आपका कंप्लीट पेपर हरियाणा टेट का, जो हमने रेगुलर 91 से
91 से 150 तक सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, सारे क्वेश्चन लाइन टू लाइन सीरियल वाइज सोल्व किए हैं। सेट ए का पेपर था, ठीक है, जो मैंने मेरी 3 वीडियोस के अंदर कंप्लीट किया। ये मेरी आखिरी वीडियो 3 वीडियोस थी हरियाणा टेट के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स कि मेरी मेहनत आपको कितना फायदा दे रही है और मेरी फर्स्ट जो कंपटीशनल वीडियो है वो आपको कैसी लगी। अगर आपको इसमें कुछ और बेटर चाहिए या मान लो आपके कुछ सुझाव हो कि मैं किसी अलग नोटपैड का यूज करूं या सिर्फ ब्लैक बोर्ड से ही आपको सही बेटर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।